जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं। जैसे बच्चों, एक टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में आता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि इसमें हमारी कई सारी रिएक्शंस रहती है। लगभग 4 to 5 रिएक्शंस हमारे बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से आती है। वहीं पर एक टॉपिक आता है कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये वाला टॉपिक भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और इसमें भी 4 से 5 रिएक्शंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। फिर बच्चों आता है एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जब से हमारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। समीकरणों को पूर्ण कीजिए। देखिए होता क्या है, कुछ समीकरण रिएक्शंस दी रहती है, उनमें पूछ लेता है। जैसे कोई रिएक्शंस दी है उसमें पूछ लेगा कि ए की जगह पर क्या होगा, बी की जगह पर क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो इन वाली रिएक्शंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी नेम रिएक्शंस होते हैं, जैसे हेलोफार्म अवक्रिया, HBZ अवक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन अवक्रिया, कार्बोनिल अवक्रिया, हुंस-डीकर अवक्रिया और आपकी नाइट्रीकरण हो गई, विलियम संश्लेषण अवक्रिया हो गई। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, 4 टॉपिक हमारे होते हैं। अगर इन चारों टॉपिक को हम डिस्कस करके मिला के बात करें तो इन चारों टॉपिक से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये 20 मार्क्स के चारों टॉपिक आते हैं और ये सारे टॉपिक जो हैं इनसे कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 100% चांस रहते हैं कि आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक को बच्चों तैयार कर लेना। अगर आप जो है केमिस्ट्री में आपका भी स्कोर सपना है कि आप भी 70 में 70 करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं बच्चों, अगर आप 70 में 70 करना चाहते हैं, कोई कुछ भी कहता है तो आप उसकी बात तो मानना चाहते हैं तो मान लीजिए। अन्यथा आप 70 में अगर 70 करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो भी आपके बोर्ड के पेपर के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। जो भी आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं वो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 70 में 70 कर सकते हो। अन्यथा पास मार्किंग के लिए तो आप मैट्रिक बता दूंगा, वो भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो पास मार्किंग आप वहां से भी ला सकते हो। लेकिन मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि आप अभी भी बोर्ड एग्जाम 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि बच्चे 2 से 3 महीने की रणनीति बनाकर बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अच्छे से स्कोर करें। मैं आपको वो सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कवर कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। वहां पर आपको 3 से 4 रिएक्शंस दी रहेंगी, उनको आपको करना रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर कई सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इसमें पहली रिएक्शन हमसे पूछी जा रही है कि एथिल अल्कोहल को, जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, उस एथिल अल्कोहल को आयोडीन यानी कि आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ हीट करते हैं, यानी कि इसको जब गर्म करते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनेगा। देखो, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5, ये आपका एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, इस एथिल अल्कोहल को आयोडीन, यानी कि आयोडीन का मतलब होता है I2। ठीक है बच्चों, आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा। देखिए, जो कास्टिक सोडा बात की जा रही है, कास्टिक सोडा हम कहते हैं NaOH को। कास्टिक सोडा विलयन के साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। ये बच्चों जो सिंबल होता है गर्म करने का होता है, हीट करने का होता है। अब ये जो बच्चों आपका है, ये आपका है एथिल अल्कोहल। हर एक टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एथिल अल्कोहल है, ये बच्चों आयोडीन है, ये कास्टिक सोडा है, याद रख लेना। ये क्या है बच्चों आपका, कास्टिक सोडा। ये आपका है कास्टिक सोडा। ठीक है, अब ये बच्चों जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है, जिनको हीट करते हैं तो क्या बनता है बच्चों। आई होप आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपने एक हेलोफार्म अभिक्रिया को पढ़ा है तो आप इजीली से इस रिएक्शन को समझ पाओगे। बच्चों, एक हेलोफार्म अभिक्रिया एक आपकी नेम रिएक्शन से याद रख लेना, ये हेलोफार्म अभिक्रिया का ही टॉपिक है और यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बनता क्या है, CH3, एक हेलोफार्म यौगिक बनेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर CHI3 बनेगा। क्यों, यहाँ पर हमने आयोडीन लिया। अगर क्लोरीन ले लेते तो हमारा क्लोरोफार्म बन जाता है। यहाँ पर क्या बना है, आपका आयोडोफार्म बना है। प्लस होता क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका निकल जाएगा HCOONA।
प्लस आपका निकलेगा HCOO प्लस वाटर H2O निकल जाएगा, और प्लस आपका निकल जाएगा EnAI, ठीक है, EnA सोडियम आयोडाइड, ठीक है बच्चों, ए आपका निकल जाएगा। यहाँ पर इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा HCOONA का सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। ये बच्चों है आयोडोफार्म, इसका भी नाम आप इधर लिख लीजिएगा आयोडो फॉर्म, ये आयोडोफार्म है, ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन को करना हमें क्या रहेगा, बैलेंस, यानी कि इस रिएक्शन की जो बैलेंसी है उसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, इस रिएक्शन की अगर हमें बैलेंसी कंप्लीट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4I2 के पास बढ़ाने पड़ेंगे, 4 आयोडीन के पास बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आयोडीन के पास 4 बढ़ा दे तो आपको रिएक्शन जो है इजिली बैलेंस हो जाएगी। देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 आई हो गई। अब हमें ये जो आई है इधर इनको 8 करना है, 8 करने के लिए 3 यहाँ पर है हमारे पास, यानी कि 5 हमें एन के पास बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 5 और 3 8 हो गए। अब बच्चों देखो, अब एन जो हमारे कितने हैं इनको भी गिन लीजिए, 5 इधर हो गए, 1 इधर, यानी कि 6, तो हमने 6 एन के पास बढ़ा दिया, हमारा एन भी बैलेंस हो गया। और अब जैसे देखेंगे आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस होने वाली है, लेकिन अभी रिएक्शन पूरी बैलेंस नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अब हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 और 6, 7 ऑक्सीजन है, इधर कितने 2 और इधर 1 है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2 इधर है, तो इसको अगर हम 5 से बैलेंस कर देते तो हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। और अब बच्चों ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, क्योंकि आप जब बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको रिएक्शन में बैलेंस करने की भी जरूरत रहेगी। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी। बस आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी का नाम नहीं पता है, मैं अन्यथा सबके नाम लिख दूंगा, बता दूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप हर एक चीज़ के लिख देंगे। ये आपका वाटर है, सोडियम आयोडाइड है। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन को। अगली रिएक्शन है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी दोनों रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन पर दोनों पे स्टार लगा लीजिए। देखिए रिएक्शन क्या है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। देखो यहाँ पर 140 दिया गया है, अगर यहाँ पर 100 दे देता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी आपको चल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन इसका मतलब है आपको पूरी लिखना है। देखो, या फिर आपसे पूछ लेगा, यही रिएक्शन आपके और में पूछ लेगा एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करते हैं। देखो ये भी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। देखो होता क्या है, एथिल अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल का सूत्र भी हमने पढ़ा है C2H5OH। ये जो रिएक्शन है बच्चों हमारी 1 से 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करने के लिए इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ठीक है, इसको लेंगे। अब H2SO4 को डायरेक्ट हम लेके यहाँ पर हम जो इसको एक क्या कह रहा है, यहाँ पर आखिरी वाला स्टेप पूछ रहा है, लेकिन मैं इसका फर्स्ट स्टेप भी बताकर आपको पूरी रिएक्शन अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर होता है क्या, 100 डिग्री तापमान लिया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर इसकी जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये C2H5 जो होता है, C2H5, ठीक है, ये जो C2H5 है बच्चों, इसमें एक H निकल जाता है, इसका एक H जो है ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर आके क्या बन जाता है, C2H5HSO4 बना देता है। प्लस होता क्या है, देखो यहाँ से एक H निकला, इधर OH है, तो ये क्या करेगा, H2O को निकाल कर, यानी कि जल जो है हमारा वाटर जो है इसको निकाल देगा H2O के फॉर्मेट में। देखो H हाइड्रोजन 2 हो गए और एक H है, ठीक है, H2O, ठीक है। या आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये वाला H2 उठा लेता है और इस वाले ऑक्सीजन के साथ और AH और SO4 इसको जुड़ जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब बच्चों ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है C2H5HSO4, ठीक है। ये जो C2H5HSO4 है, अब ये रिएक्शन हमसे इस वाले, अगर ये रिएक्शन पूछी जाती है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, तो हमको ये पूरी बनानी है, ठीक है, ये भी स्टेप बनाना है। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है C2H5HSO4 प्लस हमें यहाँ पर लेना है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें टेम्परेचर की जिस जरूरत पड़ती है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि आपके जो पहली रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पर देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कहीं पर भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लिया है, तो इसीलिए हमें पूरी रिएक्शन बनानी है। लेकिन ये लास्ट स्टेप बता रहा था, लेकिन हमें रिएक्शन पूरी बनानी रहेगी। अब बच्चों जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर होता क्या, देखो C2H5 इसका वाला, C2H5O ये वाला, ये दोनों मिल जाते हैं, ये पहले होता फिर ये आता। देखो ये बनता क्या है, C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 ऐसे बनता है। ये जो रिएक्शन है इस प्रकार से, आप कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा C2H5
CO2H5, ठीक है। प्लस इसमें निकल के आ जाता है, देखो ये जब रिएक्शन हुई अब निकलेगा क्या, देखो इसका O इतना जुड़ गया, देखो इतना तो जुड़ गया। अब यहाँ पर एक H वाला बचा, एक H यानी कि H2 बचा, SO4 बचा, यानी कि H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा वो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप कहोगे सर इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो बच्चों ये जो C2H5 OC2H5 है, ये क्या है बच्चों, डाई एथिल, क्योंकि 2 बार एथिल है, डाई एथिल, और इसमें जो बीच लगा है इसको कहते हैं ईथर, डाई एथिल ईथर है। अब बच्चों डाई एथिल ईथर बनाने का प्रयोगशाला समीकरण है, इसको अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, डाई एथिल ईथर बनाने का पूरा प्रयोगशाला समीकरण है। इसीलिए मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको यही रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक कर लीजिए, ठीक है। अगली अभिक्रिया है बच्चों, सोडियम की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडियम जो होता है, सॉरी बच्चों, फार्मल्डिहाइड होता है, सॉरी फार्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। देखिए जो हमारा फार्मल्डिहाइड होता है, आपने फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड के बारे में पढ़ा होगा। फार्मल्डिहाइड का आपका सूत्र होता है HCHO प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, सांद्र अमोनिया, यानी कि जिसका सूत्र होता है NH3। अब बच्चों जब रिएक्शन होती है इसमें एक कंपाउंड बनता है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन 2 प्रकार से पूछी जाती है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। देखो यहाँ पर बनता क्या है, इसको ध्यान से समझ लो। यहाँ पर बनता है CH2 का होल 6 EN4 प्लस आपका रहता है वाटर H2O, ठीक है। CH2 का होल 6 N4 प्लस H2O। अब बच्चों ये बना है, अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो IUPAC भी लिख लें, वरना मैं इसका सामान्य नाम बता दे रहा हूं, आप यूरोट्रोपिन लिखेंगे, यूरोट्रोपिन। अब बच्चों देखो होता क्या है, यूरोट्रोपिन होता है बच्चों, बड़ी की मात्रा लगेगी, आप लगा लीजिए, ठीक है, छोटी की नहीं, यूरोट्रोपिन लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए इधर देखो, यूरोट्रोपिन होता है, ठीक है। देखो अगर बच्चों इसका आप IUPAC नाम लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। देखो इसमें आपका जो CH2 है ये कितनी बार है, 6 बार है, 6 होल 6, तो हेक्सा लिखेंगे, 6 जगह है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसका हेक्सा लिखेंगे। अब 6 बार है क्या, 6 बार है तो क्या है, मेथिलीन है, हेक्सा मेथिलीन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, हेक्सा मेथिलीन नहीं डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसकी जब आप खुली संरचना बनाएंगे तो डबल बॉन्ड निकलेगा, हेक्सा मेथिलीन। अब देखिए N4 लगा हुआ है, क्या लगा है, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा, और N जो है एक EN लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर NH2 से हो जाएगा, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा हो जाएगा, 3 बार, 4 बार लिखा है तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए फेंटा, 6 के लिए हेक्सा होता है, ठीक है, टेट्रा एमीन, इसका IUPAC नाम। और IUPAC नाम कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आपको छोड़ देना, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका IUPAC नाम नहीं पूछेगा, ना ही आपसे कहेगा हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन बनाना है, आपको नहीं कहेगा, वो बताएगा कि आप कैसे प्राप्त करोगे फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, ऐसा पूछ सकता है, या आपके सामने इस तरीके की रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। अब इस रिएक्शन को करना है हमें क्या, बैलेंस, यानी कि इस रिएक्शन को हमें करना है संतुलित। अब इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 आपको NH3 के पास बढ़ाने पड़ेंगे, 4 NH3 के पास प्लस 6 फार्मल्डिहाइड के पास, क्या करना पड़ेगा, 4 NH3 के पास, 6 फार्मल्डिहाइड के पास, और आपको 6H2O, 6 इधर हो गए, N4 N नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 ऑक्सीजन है, तो 6 आपको जल के पास बढ़ा देना है, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर मैं बात करूं बच्चों रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, ये शायद आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में भी पूछी गई थी, 16, 17 और आपके 19, और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछी गई। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 20 में पूछी गई, उसके बाद में अभी तक इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं कि पूछी गई या नहीं पूछी गई, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आपके चांस है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने के, तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा इस रिएक्शन को भी फोकस करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगली हमारी जो रिएक्शन है इसको भी ध्यान से समझ लो। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं। जो हमारा एसीटोन होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये आपका एसीटोन होता है, CH3COCH3 एसीटोन होता है। इसकी रिएक्शन हमें करानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं। देखो सांद्र H2SO4 भी आप कह सकते हैं। एसीटोन को अगर हम तोड़ के लिखते हैं,
और या फिर हम ऐसे लिखें। देखो होता क्या है, कभी कभी तोड़ के लिखना पड़ जाता है, तो आपको याद रख लेना है एसीटोन को तोड़कर कैसे लिखा जाता है। सी को इस तरीके से रखते हैं, 2 बॉन्ड इधर लगाते हैं, कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए 4 बॉन्ड लगाने पड़ते हैं, 2 + 2। अब इधर क्या रहता है, CH3 रहता है, इधर भी आपका रहता है CH3, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको भी इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर ये रिएक्शन क्या कह रहा है, इसको सांद्र H2SO4, यानी कि यहाँ पर लेना पड़ जाएगा इस प्रेजेंस में हमें सांद्र H2SO4। अब हमें रिएक्शन बनानी है। देखो बच्चों, एक रिएक्शन आती है यहाँ पर, और बच्चे सबसे ज़्यादा इस रिएक्शन को गलत कर देते हैं इस तरीके से। अब बच्चों बेंजीन की रिंग बनी है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनी, आप लोग अपना जैसे बनाना चाहें वैसे बना लें, क्योंकि मेरे से टेढ़ी बन गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, आप चाहें तो बीच में गोला कर दें, या फिर आप 3 जगह पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। होता क्या, देखो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, याद रखेंगे। यहाँ पर आपको लगाना होता है CH3, 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 समझ में आ गया। प्लस यहाँ पर हमें निकालना होता है H2O, वाटर, समझ में आ गया। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें एसीटोन जो होता है इसके 3 अणु लेने पड़ते हैं, यहाँ पर हमें 3 से बैलेंसिंग करनी पड़ती है, याद रखेंगे। और ये बच्चों जो आपका कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन होता है, मेसिटिलीन होता है। इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए, और ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगी कि एसीटोन से कैसे प्राप्त करोगे मेसिटिलीन, तब भी आपको यही रिएक्शन लगानी है, क्योंकि ये रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पर जितने भी स्टार लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन देखिए। देखो बच्चों अगली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन नंबर 5 पे। देखो इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए बच्चों। मैं तो एक कहता हूँ कि आपको जो भी रिएक्शन इसमें बताई जाएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट है। देखो एसिटल्डिहाइड को टालेन विक्रमक, आपको याद होना चाहिए टालेन विक्रमक होता है। टालेन विक्रमक के साथ गर्म करते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3 CHO। जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा है, ऐसे हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये बच्चों टालेन विक्रमक जिसकी बात की जा रही है ये होता है Ag2O होता है, ये आपका टालेन विक्रमक होता है, याद रख लेना। और ये बच्चों अगर इसके नाम नीचे लिखना चाहें तो लिखेंगे, वही लिखेंगे एसिटल्डिहाइड कोट। एक आपका है टालेन विक्रमक, इसके साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। गर्म करने का सिंबल मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से होता है। अब बच्चों ये जो टालेन विक्रमक के साथ इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आपको गर्म करने का सिंबल लगाना भी है, आप चाहें तो लगा दें, नहीं लगाते हैं तब भी कोई रिएक्शन नहीं, रिएक्शन गलत नहीं है, ठीक है। अब ये जब एक से रिएक्शन होती है तो होता क्या है, ये जो ए है इसमें एल्डिहाइड की जगह पर ऑक्सलिक अम्ल बना देता है। देखो यहाँ पर बना देगा CH3 COOH प्लस क्या होगा, यहाँ पर Ag2 है तो इसको हम निकालेंगे Ag के रूप में, और यहाँ पर बैलेंस ही कर देंगे हम 2 से, तो 2Ag जो है हमारा निकल जाता है। यहाँ पर 2Ag को हम कहते हैं रजत दर्पण, याद रख लेना। वैसे तो ये सिल्वर होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं रजत दर्पण टालेन विक्रमक की प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये रजत दर्पण ये बन गया। फिर आप कहोगे सर CH3 COOH इसका क्या नाम होगा, तो इसका बच्चों नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिटिक बच्चों इस सी बनी है, एसी, अरे हटो, एसिटिक अम्ल, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, या इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो एसिटिक अम्ल हमारा बन गया, 2Ag निकल गया। और ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी भी है, ठीक है। अगली रिएक्शन है एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से होती है। बच्चों क्लोरोफार्म से होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस पर भी आप स्टार लगाएंगे। देखो यहाँ पर एसीटोन की हमें ज़रूरत पड़ेगी टूटे हुए रूप की, जो कि मैंने इस तरीके से अभी आपको बताया था। वो रहता है, इधर आपका CH3 रहता है, इधर आपका भी CH3 रहता है, इस तरीके से। अब इसकी अभिक्रिया किससे होती है, क्लोरोफार्म से। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, होता है कि नहीं होता है, होता होगा ना, शायद होता होगा, हमें नहीं मालूम है, ठीक है। आपको पता हो तो बता देना, ठीक है। होता है, यही होता है, ठीक है। उपस्थित किसकी रखनी है, KOH की। आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। होता है क्या, देखो C को रखना है सेंट्रा एटीएम, C की बैलेंसी में 4 से कंप्लीट कर देनी है, इस तरीके से। होता क्या है, यहाँ पर तो आपको CH3 ही लगानी है दोनों जगह पर,
ठीक है। अब इसका H जो है ए वाला H और AO इसको मिलाकर ये क्या करेंगे, OH को लगा लेंगे। बचा क्या, C बचा, Cl3 बचा, इसको हम इधर लगाएंगे CCl3 हम इसको इधर लगा देते हैं। अब बच्चे जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हमें क्या होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इनके नाम पूछ लेता है। तो बच्चों ए आपका एसीटोन हो गया, ए आपका क्लोरोफार्म हो गया जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है, और एसीटोन से जब क्लोरोफार्म से क्रिया करता है तो बनाता है क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन। और ये भी रिएक्शन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, आपको ये वाली रिएक्शन बना देनी है। ठीक है बच्चों, अगला देखो। अगली रिएक्शन है कि बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो हमारी बेंजल्डिहाइड होती है उसको सांद्र NaOH जो होता है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। और ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम 2017, बोर्ड एग्जाम 2019, बोर्ड एग्जाम 2020, बोर्ड एग्जाम 2023 पूछी जा चुकी है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है, आप चाहे रिंग के अंदर बनाए वैसे बनाए, हमें यहाँ पर रिंग के अंदर जरूरत नहीं है, C6H5CHO। ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। हम अगर रिंग के अंदर बनाना चाहेंगे तो वो भी बना लेंगे, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है सांद्र NaOH के साथ इसको अभिकृत करते हैं, सांद्र NaOH। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं उनको ध्यान से समझ लो। देखो, बेंजल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करता तो एक एल्कोहलिक कंपाउंड बनाता है, यानी कि जिसको कहेंगे बेंजल अल्कोहल, 6,6H5CH2OH प्लस क्या होगा, निकलेगा C6H5COONA। ठीक है, ये दो कंपाउंड निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, बैलेंसिंग करने के लिए आपको दो यहाँ पर बढ़ाने रहते हैं, जो आपका बेंजल्डिहाइड रहता है, और दो बढ़ा के आपकी रिएक्शन जो है पूरी कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है, जैसे आप दो बढ़ा देते हैं। अब अगर बच्चों में इनके नाम की बात करें तो इनका नाम तो बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम सांद्र NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इन दोनों का नाम आपको लिख लेना चाहिए। इसका नाम है वेंजिल हो जाएगा, वेंजिल अल्कोहल। ये आपका बेंजिल अल्कोहल हो गया, इसका आप नाम लिख लीजिए। और C6H5COONA यानी कि सोडियम, यानी लगाए सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, बेंजोएट। ये आपका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। समझ में आ गई? तो इस तरीके से रिएक्शन आपको करनी रहती है। ये रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी कई बार गई है। ठीक है, अब जो अगली रिएक्शन है कि डाई एथिल ईथर को PCl5 से अभिक्रिया करता है। जो आपका डाई एथिल ईथर होता है बच्चों, ये PCl5 से अभिक्रिया करता है। देखो, डाई एथिल ईथर का सूत्र आपको पता है, C2H5O, होता है। ये डाई एथिल ईथर होता है। अभिक्रिया किसके साथ करता है, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो, P4 फास्फोरस 5 बार Cl लगा तो पेंटा हो जाएगा, क्लोराइड यानी कि Cl होता है क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये बच्चों इस तरीके से लिखा हुआ है। होता क्या, बनता क्या है, C2H5Cl बनेगा, प्लस आपका क्या होगा, POCl3 निकल जाएगा आपका बाहर, POCl3 आपका बाहर निकल जाएगा। देखो होता क्या, अब यहाँ पर देखो C2H5 दो बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, दो से बैलेंस कर देंगे। C2H5 दो बार, तो हमारा एक पूरा बैलेंस हो गया। यहाँ पर Cl भी हमारे दो हो गए, तो 3 Cl बचे, P बचा, Cl बचा, एक ऑक्सीजन, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब बच्चों डाई एथिल ईथर था, अभी हमारे बना है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि एथिल क्लोराइड के कितने अणु बनेंगे, तो आपको याद रख लेना एथिल क्लोराइड के यहाँ पर 2 अणु बनते हैं। याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, समझ में आ गई? अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है फेलिंग विलियन। अब अगर आपको फेलिंग विलियन के बारे में अच्छे से पता है तो आप लिख लोगे। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र हम अब आपको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बनाया था फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। जो आपको फेलिंग विलेन होता है, इसमें आपका होता है CuO प्लस आपका रहता है NaOH। ये आपका हो गया फेलिंग विलेन। इसकी सब जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है CuO बन जाता है, प्लस आपका निकल जाएगा HCOONA। अब बच्चों याद रख लेना,
CU2O बना है, इसका अपक्षेप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका कौन सा अपक्षेप बनता है? ये लाल अपक्षेप बनता है। याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और ये रिएक्शन यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती, रिएक्शन बैलेंस है। हाँ शायद अभी रुक जाओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक मिनट रुको, CuH एक H2, ठीक है रुक जाओ। अभी यहाँ पर हमें वाटर निकालना पड़ेगा, तभी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखो एक मिनट को, 1 2 3, 2 3 1 4, रुक जाओ, नहीं शायद बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, पड़ेगी। CU2 इधर अगर हम 2 बढ़ा देते हैं, 2 इधर बढ़ा दिए, ठीक है, तो CU2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 4, 1 3 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन गिन लेते, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस, सॉरी बच्चों, बैलेंसिंग की यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ गई हम लोगों को, हमने सोचा नहीं पड़ेगी, पड़ती है रिएक्शन बैलेंस है। और नहीं, 1 मिनट अभी बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पर कार्बन बैलेंस नहीं है शायद, COO Na। काफ़ी दिक्कत होती है रिएक्शंस को बैलेंस कराने के लिए। CH 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन वैलेंस सोडियम 1 वैलेंस CU2 बैलेंस है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। अगर कोई भी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। आपको अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अन्यथा आप जब 1 से 2 बार उसकी ट्राई करोगे बैलेंस करने की तो इजीली से हर एक रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। पहली बार में आपको दिक्कत होगी, 2 से 3 बार करोगे तो आप इजीली से करने लगोगे, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन देखिए, देखो बच्चों अगली रिएक्शन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। यानी कि एथिल अल्कोहल जो होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से इसकी क्रिया कराई जाती है। देखो एथिल अल्कोहल, आपको सूत्र पता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं, C2H5OH, सांद्र H2SO4, हाँ इसकी हम उपस्थिति में, ठीक है। निर्जल एसिटिक अम्ल का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, CH3COOH। उपस्थित किसकी रखनी है? सांद्र H2SO4 की, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं, हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। होगा क्या, देखो यहाँ पर हम इसको उठाएंगे, एसिटिक अम्ल CH3 हो गया, और हाँ इधर से उठा के इतना उठा लेंगे और इसको इसमें जोड़वा देंगे, देखो हो जाएगा CH3 C2 ये बना देंगे इजली से। प्लस हमें कुछ निकालना है, देखो बैलेंसिंग करने के लिए हमें निकालना भी पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, H1 2 और 2 हाइड्रोजन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा, ठीक है, H2O यानी कि वाटर को निकाल देंगे। हमारी रिएक्शन बैलेंस है, यही हमको करना था, कोई ज़्यादा बड़ी रिएक्शन है नहीं। फार्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, जो हमारा फार्मल्डिहाइड होता है उसको सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एक एल्कोहलिक कंपाउंड बना देता है। देखो फार्मल्डिहाइड HCHO हो गया, प्लस गर्म करते हैं NaOH के साथ, बना देगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कोहल CH3OH बना देगा, प्लस क्या होगा HCOO Na निकाल देगा, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, HCOO Na निकाल देगा, यानी कि सोडियम फार्मेट इसका नाम है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसका नाम है बच्चों मेथिल अल्कोहल, ठीक है। अब बच्चों बैलेंस करने के लिए 1 मिनट, हाइड्रोजन HCOO 2 कार्बन है तो एकदम 2 से बैलेंस करें, 2 से बैलेंस करते हैं, 2 बैलेंस करते हैं NaH, फिर हाँ ठीक है बच्चों, ऑलरेडी रिएक्शन इज बैलेंस है, ठीक है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बच्चों हमने एक टॉपिक हमारा जो था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थी उनको कवर अप कर लिया। पहला टॉपिक था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें देना था। ये रिएक्शन अगर आपने इतनी तैयार कर ली तो आई होप आपको जो बोर्ड एग्जाम का कोई भी अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको इनमें से कई सारी रिएक्शंस को देखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है कैसे प्राप्त करोगे, उनको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर आपसे कभी कभी कह सकता है कि यौगिक परिवर्तन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर अगर हम बच्चों कैसे प्राप्त करोगे या फिर क्या होता है जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो कैसे प्राप्त करोगे इसमें थोड़ा आपको दिमाग जो है ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें बता दे रहा था कि आपको अगर देखिए आपको कोई कह दे H और OH को, H और O को जोड़ना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ना है, H2 और O2 को जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, H2O2 बना देंगे या फिर आप बना देंगे
H2O। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ना है तो आप जो चांस है, आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, H2O2 बना देंगे या फिर H2O बना देंगे। यानी कि कई हद तक आपकी रिएक्शन सही है, कई हद तक ये रिएक्शन आपकी सही है। अब यहाँ पर 1 से 2 या 3 4 कंपाउंड दे देता तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको कार्बन दे दिया और यहाँ पर कार्बन और इधर आपको हाइड्रोजन दे दिया, आप बना दिया आपका C2H4 बना दिया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बीच में रखें। अब इधर बना के दिए, ये नहीं दिया है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बनाएंगे, लेकिन ये 2 कंपाउंड है। अगर यहाँ पर कोई बड़े बड़े कंपाउंड दे दिए तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है क्या बनाएं हम। जैसे यहाँ पर रिएक्शन हमसे पूछी जा रही है पहले कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरल हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको सोचना है कि एसिटल्डिहाइड में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें क्लोरल प्राप्त हो जाए। तो इसको सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप कई बार एक रिएक्शन को पढ़ेंगे तो इजीली आप सीख जाएंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं, रिएक्शन कोई भी रट रट कर याद नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है। कोई भी रट रट कर याद नहीं कर पाएगा। इसको आप जितना लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। देखो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड होता है। इससे में बनाना क्या है, क्लोरल। जो आप क्लोरोबेंजीन से DDT जब बनाते हैं तो वहां पर भी आपको क्लोरल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही आपको यहाँ पर क्लोरल बनाना है। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। अब आपने क्लोरल बना लिया तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर Cl की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर Cl2 की अभिक्रिया करा देंगे। अब बस हमें जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी वो बैलेंसी सीखना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंसी सीखने के लिए, और हमें साथ साथ यहाँ पर HCl को निकाल देना है। बैलेंसी करने के लिए हमें यहाँ पर 3 बढ़ा देनी है, 3 दूनी 6 Cl हो गए, यहाँ पर 3 यूज हो गए, 3 हम इसके पास बढ़ा देंगे और हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। यानी कि एसिटल्डिहाइड से हमने क्लोरल जो हमें उसको हमने बना लिया, ठीक है। अगली रिएक्शन है कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन को कैसे प्राप्त करेंगे। ये बच्चों प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि या कह सकते हैं प्रयोगशाला समीकरण है। प्रयोगशाला समीकरण है किसका, एसीटोन का। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस पर भी स्टार लगा देंगे। देखो जो हमारा कैल्शियम एसीटेट होता है उसे हमें याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों आपको कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइज Ca, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इससे में बनाना क्या है, एसीटोन। एसीटोन बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो हमारा एसीटोन इजली से बनेगा CH3COO, ये आपका होता है एसीटोन। प्लस निकल यहाँ पर क्या जाता है, ये निकल जाएगा CH3 और CaCO3, ठीक है। CaCO3 1 2 3 4 हैं इधर, ठीक है। हाँ बच्चों रिएक्शन बैलेंस देखो यहाँ पर ये आपका है एसीटोन ये है, ये आपकी जो CaCO3 निकल गया, इसका नाम लिखने की में कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम एसीटेट है इसके हमने अभिक्रिया कराई तो हमारा एसीटोन बन गया, इसको हीट किया जाता है। याद रखेंगे क्योंकि रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुकी है। और साथ साथ ये प्रयोगशाला समीकरण भी एसीटोन का है, और अगर बोर्ड एग्जाम में एसीटोन के प्रयोगशाला समीकरण के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप इजली से इसको लिख देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारी अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है कि बेंजीन से आपको एसीटोफिनोन बनाना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। तो बेंजीन से एसीटोफिनोन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। देखो सबसे पहले आपको बेंजीन का रिंग बना पता होना चाहिए। बेंजीन की रिंग कुछ इस प्रकार से बनती है, आपको पता है। इसमें आप बीच में गोला कर सकते हैं या 3 जगह पर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये बच्चों बेंजीन हो गए। अब बेंजीन से हमें बनाना है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बनाने के हम लगाएंगे यहाँ पर CH3COCl, इसको शुष्क गर्म करेंगे और यहाँ पर प्रेजेंस रखेंगे AlCl3 की। याद रख लेना AlCl3 कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बच्चों एसीटिल क्लोराइड है, इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए एसीटिल क्लोराइड, एसीटल क्लोराइड है। याद रख लेना क्योंकि वो नाम आपसे पूछ सकता है, नहीं भी पूछेगा आपसे, कोई भी पूछ लेगा, आपका फ्रेंड वगैरह, ठीक। अब यहाँ पर बनता क्या है, ये बच्चों रिएक्शन हमसे रिंग नहीं अच्छे से बन रही तो आप कोई टेंशन नहीं लेना। लो अब दूसरी बनाता हूँ
हमसे रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, आपको पता हो जाना चाहिए क्या बन रहा है, ठीक है। एसीटोफिनोन हम लगाएंगे COCH3 रहता है, ठीक है, CH3 रहता है। अब बच्चों इसी का नाम है एसीटोफिनोन, ये आपका है एसीटोफिनोन। प्लस साथ साथ आपको यहाँ पर क्या निकालना रहता है, HCl को निकाल देना रहता है। HCl को आप जैसे निकाल देंगे आपकी रिएक्शन भी बैलेंस है, सारे कंपाउंड भी बैलेंस है और आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक। अगला रिएक्शन है क्लोरोवेंजीन से DDT। आप कैसे प्राप्त करोगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो हमारा हो गया क्लोरोवेंजीन, हमने ऊपर लगा लिया Cl। अब हमें बनाना है DDT। इसके लिए हमें यहाँ पर क्रिया करानी रहती है CCl3CHO, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लोरल। और मैंने ये सारी चीज़ें आपको कई बार बताई हैं। यहाँ पर रिएक्शन जो है बनाने के लिए हमें क्लोरल की क्रिया करानी पड़ती है, ठीक है। उपस्थित की बात करें तो सांद्र H2SO4 रहता है, आप लिखें या ना लिखें, कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि सांद्र H2SO4 की उपस्थित में आप बनाइए, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से आपको 4 डंडा खींचना है। क्या खींचना है, डंडे। देखो इस तरीके, एक तरीके से बेंजीन की रिंग है, इनके बीच में गोला करिए, इधर से इसको बड़ा करके इधर खींचिए। इधर आपको लगाना क्या है, इधर दोनों में आपको यहाँ पर लगाना है Cl लगाना है। इधर आपको लिखना है CCl3CH लिखना है। प्लस आपको यहाँ पर H2O को निकालना है। अब एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, बेंजीन की यहाँ पर रिंग कितनी है, 2, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 2 से बैलेंस। अब क्लोरोवेंजीन ए था, ये आपका क्लोरल होता है, क्लोरल, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। क्लोरल को हम कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से, पहली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, यहाँ पर हमने क्लोरल को प्राप्त किया था, ठीक है, तो वही क्लोरल है। अब ये बच्चों है DDT, याद रख लेना इसको, DDT। और आपका वाटर निकल जाएगा, वाटर यानी कि जल, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब हमें पूरी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। अब जो क्या होता है, कभी कभी देखो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपकी बुक वगैरह में या फिर आप कहीं पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि बेंजीन से DDT। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेंजीन से आप DDT कैसे प्राप्त करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बेंजीन से क्लोरोवेंजीन बनाना है। क्या करना है कि आपको बेंजीन से क्लोरोवेंजीन को बना लेना और आपको DDT मिल जाएगी, याद रख लेना। अब बेंजीन से क्लोरोवेंजीन कैसे बनानी है देख लो एक बार, मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी छोटी रिएक्शन है। Cl2 लगा देना है, Fe यहाँ पर उपस्थित में रख लेनी है और क्लोरोवेंजीन आपको बना देनी है, Cl लगा देना, प्लस HCl को निकाल देना है। रिएक्शन बैलेंस है, क्लोरोबेंजीन आपकी बन गई। आप क्लोरोबेंजीन से आप DDT बना लिए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए, बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से हम DDT बना ले सकते हैं। यहाँ पर JDN भी रहता है, कभी भी जिंक चूर्ण, तो आपको कोई टेंशन नहीं लग, Fe भी रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है, हमसे कह रहा है कि आप बनाओगे कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। देखो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल का सूत्र होता है यहाँ पर OH रहता है। बनाना है हमें पिक्रिक अम्ल। जब हम पिक्रिक अम्ल बनाएंगे तो सधूम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, HNO3। ये कैसा रहता है, सधूम रहता है, याद रख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सधूम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं, उपस्थित अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रहता है H2SO4 की। जो हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल एक इसका सामान्य नेम है, और वैसे इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या नाम होता है। 2 नंबर पे 4 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर 4 पर 6 पे क्या रहता है, यहाँ पे NO2 लिखिए डायरेक्ट, NO2। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा O2N, ठीक है। तो वो अगर O2N जो है O2N लिखा है, यानी कि नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन के दोनों एक अणु नाइट्रोजन का, तो N2O को O2N लिख देते हैं क्योंकि अच्छा लगे हमें इसलिए। और बीच में आपको पता है यहाँ पर क्या रहता है, गोला रहता है, ये आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, प्लस आपका वाटर निकल जाता है। ये बच्चों आपका है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल।
अब बच्चों अगर आपको इसका यूपीएससी नाम लिखना तो 1 2 3 4 5 6, अगर आपको आईपीएससी नाम इसका लिखना है तो आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देखो ये आपको आईपीएससी नाम लिखने के लिए यहाँ पर क्या लगाए, NO2 लगाए। NO2 किस नंबर पर लगाए, 2 नंबर पे लगाए, कमा आपका 4 नंबर पे लगाए, कमा आपका 6 नंबर पे लगाए। 2 4 6 कितनी बार हो गया, 3 बार। 3 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। अब लगा क्या है, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, ट्राई हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है। यानी कि हमने इसके बारे में लिख दिया, यानी कि 2 4 6 पे हमें लगाया नाइट्रो, 1 2 4 6 ट्राई नाइट्रो हो गया। अब ये लगा किस पे, रिंग किसकी, फिनोल की, फिनोल। ये आपका इसका यूपीएससी नाम हो गया। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिख लेंगे, अन्यथा आपका इसका सामान्य नाम पूछता है, जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है, फिनोल से पिक्रिक अम्ल। बैलेंसिंग करने के लिए आपको 3 नाइट्रिक अम्ल के पास बढ़ाना, 3 जल के पास बढ़ाना, रिएक्शन आपकी इजीली से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। आपको प्राप्त करना है, आपका जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उस ऑक्जेलिक एसिड से आपको फार्मिक एसिड प्राप्त करना है। देखो बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है, इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों इस तरीके से ए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है, बनाना में फार्मिक अम्ल है तो यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, हम सीधे इसकी ग्लिसरॉल की उपस्थिति में प्रेजेंस में क्रिया करा देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बना देंगे, ग्लिसरॉल, और टेम्परेचर 110 रहता है बच्चों, याद रख लेना, शायद 110 होता है, क्लियर नहीं, लगभग 110 सेंटीग्रेड पर हमें हीट करते हैं, और यहाँ पर ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल। बच्चों अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट कर देना, शायद 110 होता है, पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 110 ही होता है, ठीक है। अगर इस पर कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डलवा दूंगा। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है OO प्लस आपका O2 होता है, ठीक है, एक O2, देखो HA वाला हो गया, HCOO वाला हो गया, HA हो गया और CO2, ठीक है। रिएक्शन तो बैलेंस है हमारी पूरी। हाँ बच्चों क्लियर है कि लगभग 100% है बच्चों, ठीक है। 110 ही रहता है, ठीक है, याद आ गया, वो 140 और 100 वहाँ पे रहता है जब हम डाइएथिल ईथर बनाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। 110 रहता है, ठीक है, याद रख लेना। ये आपका फार्मिक अम्ल हो गया, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और रिएक्शन हमारी बैलेंस भी है, ठीक है। अगली देखो, फिनोल से हमें बनाना है बेंजीन को, यानी कि हमें फिनोल लेनी है और उस फिनोल के जरिए हमें बेंजीन प्राप्त करनी है। फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, देखो सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिंक चूर्ण को। जब हम फिनोल से बेंजीन बनाते हैं तब हमें जिंक चूर्ण की आवश्यकता पड़ती है, ना कि हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें Fe की ही आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी हमने बेंजीन से आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बताया। यहाँ पर आप Fe रखते हैं, जेडियन नहीं रखते हैं, ठीक है, याद आ गया हमें। जेडियन यहाँ रहेगा बच्चों, देखो ये फिनोल है, इससे हमें बनाना क्या, बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर हम जेडियन का चूर्ण लेते हैं, जेडियन का चूर्ण लेते हैं, उपस्थित रखते हैं, और होता क्या जेडियन का, यहाँ पर चूर्ण लेते हैं, और हमारी बेंजीन की रिंग हमारी बन जाती है। ये आपका बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से हमें बेंजीन को प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना है, JDNO निकाल देंगे, JDNO, क्योंकि हाइड्रोजन ये वाला था, इसके बांड की ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और O जो था JDNO के रूप में इसने निकाल दिया। अब बच्चों ये आपकी जो बनी है बेंजीन है, ये आपका फिनोल है, ये आपकी जिंक है, ठीक है। इस तरीके से हम फिनोल से बेंजीन बना लेंगे, और बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से DDT, कितनी बड़ी भी रिएक्शन आ जाए आप इजीली से बना सकते हो, ठीक है। अगली रिएक्शन है कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन से मेसिटिलीन। देखो एसीटोन से मेसिटिलीन बनाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया, CH3 क्या होता है जब हम बता चुके हैं, उसमें ये सारी रिएक्शन आ चुकी है, मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था। और हम डायरेक्ट अगर इसको बनाने चाहें तो बना सकते हैं, H2SO4 की उपस्थिति तो रहती है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो हम चलो इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। H2SO4, ठीक है, इसकी उपस्थिति रहेगी। और कैसा H2SO4 रहता है, सांद्र रहता है, इसका आसवन करते हैं जब तब बनाते हैं। देखो एक नंबर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, समझो 1 नंबर पे लगाएंगे, या फिर देखो 1 नंबर खाली छोड़ दो, 2 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर इस पर लगा दीजिए। यानी कि इन दोनों जगहों पे आप तीनों जगहों पर क्या लगाएंगे, CH3 लगा देंगे, CH3 रहेगा, CH3 रहेगा,
CH3 रहेगा। ऐसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर डंडा खींचना चाहें तो खींच दें, अन्यथा आप नहीं खींचेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ना ही यहाँ पर होता है, बुक में देखेंगे आपको डंडा नहीं खींचा हुआ मिलेगा, लेकिन कभी कभी आप किसी क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं वहाँ पर आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जल रहता है 3 से बैलेंस ही करनी रहती है, 3 और इसके पास लेना रहता है, समझ में आ गई। इसका हमें रिएक्शन जो है पूरी बैलेंस हो जाती है और इसी का सूत्र होता है मेसिटिलीन। कैसे प्राप्त किया था वहाँ पर भी हमने आपको बताया था। कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन से हमारा क्लोरीटोन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम जब हम एसीटोन से क्लोरीटोन बनाते थे तो हमने इस तरीके से एसीटोन को लिखा था, आई होप आपको अभी याद होगा। एसीटोन से क्लोरीटोन जब बना रहे थे, प्लस हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, आई होप आपको याद होगा, CaCl3 ले रहे थे, यानी कि क्लोरोफार्म ले रहे थे। उपस्थित भी आपको याद होगी किसकी ले रहे थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH की ले रहे थे। और हम रिएक्शन इस तरीके से बना रहे थे, कह रहे थे 4 से इसकी बैलेंस ही पूरी करो। OH यहाँ लगा रहे थे, CH3 यहाँ लगा रहे थे, इधर भी CH3 लगा रहे थे, इधर OH और OH निकाल रहे थे, बचा क्या, CCl3 बच रहा था। CCl3 को इस तरीके से हम लोग लगा रहे थे। आई होप आपको याद होगा ना, अभी पढ़ी है, ठीक है। तो ए वाली क्लोरीटोन है, ये आपका एसीटोन है, ये आपका क्लोरोफार्म है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन क्या है, एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर। अब एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर हमें बनाना है, तो आप चाहें तो पुरानी वाली रिएक्शन उसको जो एसीटोन डाईएथिल ईथर बनाने की जो आपकी प्रयोगशाला समीकरण था उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा इसका जो शॉर्टकट होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया। इसके हम ले लेंगे 2 अणु, ठीक है। इसके हम 2 अणु ले लेंगे, प्रेजेंस रख लेंगे इसकी H2SO4 की। H2SO4 कैसा होना चाहिए बच्चों, आपका सांद्र रहेगा। और यहाँ पर आपका टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप रख देते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्टली यहाँ पर आप रख देते हैं, तो आप बना सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस आप इसको यहाँ पर वाटर को निकाल सकते हैं। ये बच्चों आपका डाईएथिल ईथर है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन सी है मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने पढ़ी होती थी। क्या होता है जब, देखो एक क्या होता है जब पढ़ा रहे थे, वहाँ पर दूसरी रिएक्शन थी, यानी कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की के साथ 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो आप ये रिएक्शन बना रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से आपको इस तरीके से पूरी रिएक्शन को बनाई थी। अब यहाँ पर आप इसके 2 अणु लेकर भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया। क्यों बताया, क्योंकि ये क्या है, प्रयोगशाला समीकरण होता है, ठीक है। हो सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेता तो आप नहीं बना पाते, तो इसलिए मैंने दोनों स्टेप बताए। अब यहाँ पर आप शॉर्टकट बताने की जरूरत थी तो मैंने आपको बता दिया, आप इजीली से यहाँ पर कर सकते हो। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक को हर एक तरीके से करना सीखना चाहिए, ठीक है। बन गई मेरी रिएक्शन। अगला क्लोरोवेंजिन से टालुइन हमें कैसे बनानी है, जो हमारा क्लोरोवेंजिन होता है उससे हमें टालुइन कैसे बनानी है। देखो आपने वोल्टेज फिटिंग अवक्रिया के बारे में अच्छे से सुना होगा और आई होप आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नेम रिएक्शंस का हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं CH3Cl को, प्लस हम लेते हैं सोडियम धातु को। अब यहाँ पर उपस्थित जो रहती है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, शुष्क ईथर रहता है और बनता है इस तरीके से। इधर आपका रहता है CH3 प्लस आपका NaCl निकलता है, NaCl 2 अणु रहते हैं, 2 से में यहाँ बैलेंस ही करनी रहती है। ये बच्चों आपकी होती है टालुइन, ठीक है, ये टालुइन रहती है। तो इस तरीके से हमें बनाना रहता है, इसका नाम है मिथिल क्लोराइड। ये आपका रहता है मिथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस ये आपका क्लोरोवेंजिन है, इसको हम बना लेते हैं टालुइन को इस तरीके से। और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज फिटिंग अवक्रिया में आती है, ठीक है। अगला है क्लोरोवेंजिन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि हमारे पास अगर क्लोरोवेंजिन होता है तो इस क्लोरोवेंजिन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। देखो ये आपका Cl हो गया, क्लोरोवेंजिन हो गया। फिनोल बनाना है तो हम यहाँ पर अवक्रिया कराते हैं NaOH की, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंस होता है वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर उच्च ताप रखना पड़ता है, उच्च ताप हो गया, एवं देखिए उच्च ताप के साथ साथ उच्च ताप एवं दाब उपस्थित होना चाहिए की उपस्थिति, उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति रखना पड़ेगा, तब हम इसको फिनोल में परिवर्तित कर पाएंगे, ठीक है। याद रख लेना इस चीज़ को। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आप एक चीज़ नहीं कर सकते हैं, प्लस NaCl के रूप में इसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारे इसके 13 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमने बच्चों 2 टॉपिक को पढ़ लिया है, यानी कि एक हमने टॉपिक पढ़ लिया है क्या होता है जब, ये वाला, और दूसरा टॉपिक पढ़ लिया है कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, यानी 2 टॉपिक को कवर अप कर लिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बच्चों लेंदी हो गया है, लंबा हो गया है। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक हमारा ये वाला बच रहा है कि समीकरणों को पूर्ण कीजिए, पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। मैं इस बच्चों टॉपिक को और आपके जो नेम रिएक्शंस है इनको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करने वाला हूँ, इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ, जिसमें आपको पढ़ लेंगे। हमने सोचा था पढ़ा के कवर अप कर देंगे, अच्छे से समझाया है, इसीलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो आप इसको देखकर अच्छे से कमेंट कर देना आपको कितनी जल्दी चाहिए। मैं इसका वीडियो जो पार्ट 2 है वो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।